Hey guys, finally we are back after a long time with different name, different style and different swag also. So hope कि आपको हमारी स्टाइल ये चेंजेस पसंद आएंगे और आपने जैसे हमेशा से हमें प्यार दिया आगे और भी ज़्यादा प्यार देंगे। इस बार ना हम चीज़ें कुछ इस तरीके से करेंगे जो काफ़ी चुभने वाली हैं कुछ लोगों को। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसके बारे में बिलीव तो काफ़ी लोग करते हैं, स्पेशली लड़कियाँ, लेकिन कहती काफ़ी कम है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कुछ लड़कियों ने शुरू किया है, कुछ बोल के कहीं ये लड़कियों के अगेंस्ट ही ना चला जाए। हम बात कर रहे हैं फेक फेमिनिज्म की। फेक फेमिनिज्म आजकल फेमिनिज्म से भी ज़्यादा चर्चा में है, और हो भी क्यों ना। निगेटिव चीज़ें पॉजिटिव चीज़ों से ज़्यादा सुर्खियाँ जो बटोरती हैं। फेक फेमिनिज्म का नाम सुनते ही काफ़ी लड़कों के दिल में तो ऐसे ही ठंडक पड़ गई होगी कि फाइनली कोई लड़की तो बोलने को तैयार हुई, वरना ये फेमिनिज्म के नाम पे हमारी जो लगाई हुई है ना लड़कियों ने, मतलब क्या ही बताएं, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं रह गई है। जैसे जिसको देखो वो कुछ ना कुछ बोल के चला जाता। फेमिनिज्म की आड़ में कोई भी नीचा दिखा देता है। और तो और पहले अच्छी खासी लड़कियां तब भी छेड़ लेते थे, आजकल तो लड़कियां उल्टा ही छेड़ के चली जाती हैं। जैसे हमारे लिए तो कुछ करने को रह ही नहीं गया है। वैसे मजाक रखते हैं साइड में, लेकिन ये सच है कि काफ़ी लड़कियां फेमिनिज्म की आड़ में लड़कों से अपनी हेट्रेड निकालने से भी बाज नहीं आती। उन्हें नीचा दिखाने के मौके ढूंढती रहती हैं फेमिनिज्म की आड़ में। सही तो कुछ भी नहीं है जो लड़कियों के साथ होता है या फिर जो फेमिनिज्म की आड़ में लड़कों के साथ हो रहा है। आज मैं फेमिनिज्म के बारे में अपने व्यूज़ आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप लोग मुझसे एग्री करें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ज़रूर शेयर कीजिएगा उनसे जिन्हें आप पसंद करते हैं, जिन्हें प्यार करते हैं। और बताइएगा कि फेमिनिज्म वो नहीं है जो नॉर्मली आजकल के कुछ वेल नोन सेलिब्रिटीज़ ने बोल रखा है, बता रखा है, इवन जिसके लिए वो कैंपेन टाइप चला रही हैं, कभी ट्विटर पे, कभी इंस्टाग्राम पे। और इन सेलिब्रिटीज़ का नाम लेने की मुझे तो ज़रूरत नहीं, इवन आई थिंक कि सभी जानते हैं। एक नहीं 5 लड़कों के साथ गई थी। सुन मेरी बात। ये फेमिनिज्म है क्या? पॉजिटिव, नेगेटिव, अच्छा, बुरा, ज़रूरी या गैर ज़रूरी, आज इसी के बारे में बात करेंगे। ये पूरी तरीके से मेरे थॉट्स हैं, मेरी ओपिनियंस हैं। मैं इन्हें किसी पे फोर्स नहीं करना चाहती और ना ही किसी को हर्ट करना चाहती। काफ़ी लोगों को मेरी बात से मिर्ची भी लग सकती है। जिन लोगों को मेरी बात से तकलीफ़ पहुँचे उनसे मैं सॉरी बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहती। सही चीज़ के लिए सॉरी क्यों बोलना? I am a girl and I have right to speak upon it, what is right or what is wrong for the girls. आते हैं अपनी बात पे। काफ़ी टाइम पहले हमारी जो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो पूरी तरह से मैट्रियार्की बेस्ड थी, मात्र सत्तात्मक। ऐसा क्या हुआ जो आगे चीज़ें बदलती गई, पता नहीं ज़रूरतों के हिसाब से या क्या हुआ कि धीरे धीरे चीज़ें बदलती गई और मैट्रियार्की से चीज़ें हटती पैट्रियार्की पे आ गई, जो आज की सोसाइटी की सबसे बड़ी रियलिटी है। और ये भी सच है कि इन सब की वजह से लड़कियों को हमारी सोसाइटी में वो हक कभी नहीं मिले जो एक नॉर्मल इंसान डिज़र्व करता है। लड़कियां डिज़र्व करती हैं वो तो छोड़ दो, जो एक इंसान को हक मिलने चाहिए, कई बार लड़कियों को वो भी हक नहीं मिले। उन्हें एक पैर की जूती से ज़्यादा कुछ भी नहीं समझा गया। आज भी लड़कियों को अपनी मर्ज़ी से कहीं भी आने जाने की, अपनी मर्ज़ी का पहनावा पहनने की, अपने मन से अपना करियर चूज़ करने की लड़कों जितनी आज़ादी तो बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा लड़कियों को संस्कारी बने रहने की सीख देते हैं, इनके घर वाले हों, चाहे समाज हो या रिश्तेदार। तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? ऐसे कैसे? लड़कियां खाना नहीं बनाना सीखेंगी तो क्या लड़के सीखेंगे? घर वालों की सेवा करो, घर के कामकाज सीखो, ये काम तो लड़कियों के ही होते हैं। लड़के तो वैसे भी कमा के लाते हैं, घर चलाते हैं, और क्या करेंगे? और अगर तुम इससे कुछ अलग सोच रखती हो तो तुम ना ही अपने घर वालों की नज़र में और ना ही सोसाइटी की नज़र में एक आदर्श लड़की तो बिल्कुल भी नहीं है। लड़कियों की ज़िंदगी ही लड़कों पे डिपेंड करती है। आप इससे अलग तो कुछ सोचने का सोचना भी नहीं।
अब लड़के कहेंगे लड़कियां करती तो हैं अपने मन का, पहनती तो हैं जीन्स, करती तो हैं नौकरी, और क्या करेंगी? अब क्या हमको नौकर बना के ही दम लेंगी? उनके लिए मेरा एक सवाल है, क्या जिस सिचुएशन में लड़कियां जॉब करती हैं लड़के भी उसी सिचुएशन में जॉब करते हैं? लड़कियों के पेरेंट्स उन्हें कितना भी प्यार करते हों, लेकिन अगर उन्हें नौकरी करने की आज़ादी देते हैं या उन्हें ज़्यादा पढ़ाते हैं तो एक मोमेंट पे आके ये जताते ज़रूर हैं कि हमने तो लड़की को भी इतना पढ़ाया है, अपनी लड़की को भी इतना आगे बढ़ाया है, जैसे ये उसका अधिकार नहीं बल्कि उनका एहसान हो उस पर। दुनिया भर की हिदायतों के साथ लड़की को किसी भी काम की परमिशन मिलती है। शादी के बाद लड़की जब जॉब करती है तो उसके ससुराल वाले किसी भी मौके पे ये जताने से बिल्कुल भी नहीं चूकते कि कितने मॉडर्न हैं हम जो हम अपनी बहू को जॉब करने दे रहे हैं। लड़की जॉब तो करेगी लेकिन घर के सारे काम करेगी, घर में सबकी सेवा करेगी, सबका ख्याल रखेगी, ऑफिस से टाइम पे आएगी, ऑफिस में लड़कों से दूर रहेगी क्योंकि लड़कों से थोड़ी बहुत बातचीत उसे कैरेक्टरलेस बना सकती है। लेकिन लड़कों पे तो ऐसी कोई भी बाउंडेशन नहीं है। बाउंडेशन तो छोड़ो, उन्हें तो सही गलत का फ़र्क भी नहीं सिखाया जाता। लड़के सिर्फ कमा रहे हैं, घर चला रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और लड़के अगर कमाते हों तो वो घर का काम कैसे कर देंगे? तो पाप ही हो जाएगा जैसे। कुछ गिने चुने लोग ऐसे भी हैं जो अपने वाइफ की घर संभालने में हेल्प करते हैं, लेकिन कई मौक़ों पर वो भी ये जताने से बिल्कुल नहीं चूकते कि एहसान मानो मेरा जो ऐसा जीवन साथी मिला है तुम्हें। वैसे अगर कोई औरत जॉब करके घर खर्च में हाथ बटाए तो ये आपका एहसान है कि आप उसे जॉब करने दे रहे हैं, और अगर आप उसे साथ रखकर उसका खर्च उठाएं तब तो आपका एहसान है ही। कुल मिलाकर हर सूरत में एक औरत की ज़िंदगी एक आदमी के एहसानों तले ही दबी हो जैसे। और रही बात कपड़ों की, तो पब्लिकली न्यूडिटी दिखाना तो बिल्कुल भी फेमिनिज्म नहीं है। लेकिन आज भी छोटे शहरों में अगर लड़कियां सलवार कमीज के अलावा कुछ भी पहनती हैं तो सडनली हर किसी की नज़रें उन्हें जज करने में लग जाती हैं। सूट और कुर्ती पे भी अगर दुपट्टा ना पड़ा हो तो इतनी ही देर में जाने कितनी गंदी नज़रें उन पर पड़ती हैं, और कुछ लोग तो इतने में ही उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करके उन्हें कैरेक्टरलेस बोलने से भी नहीं चूकते हैं। और रही बात करियर चूज़ करने की, करियर चूज़ करने से पहले उसे ये नहीं सोचना पड़ता कि वो क्या बनना चाहती है, बल्कि उसे करियर ये सोच के चूज़ करना पड़ता है कि कितनी आसानी रहेगी उसे जॉब करने में, घर से कितना पास रहेगा, लड़कियों के लिए कितना सुरक्षित रहेगा। और अपने मिडिल क्लास में तो बड़ा ही फेमस है यार, लड़की हो टीचर बन जाओ, लड़कियों के लिए टीचर से बेस्ट जॉब हो ही नहीं सकती। क्यों भाई, बाहर जाएगी तो मन की हो जाएगी, हाथ से निकल जाएगी। अरे घर से इतना दूर अकेले कैसे रहेगी, कैसे सरवाइव कर पाएगी? वैसे ये चीज़ें पूरी तरह से गलत भी नहीं है क्योंकि उसे प्रोटेक्टेड रहना है, लेकिन किससे? इसका जवाब हम सभी जानते हैं, समाज के उन दरिंदों से जिन्हें औरत सिर्फ घर के काम करने की और आदमी की सेक्सुअल नीड्स पूरे करने की चीज़ लगती है। ऐसी ही कुछ चीज़ों के लिए फेमिनिज्म की आवाज़ उठी और उठनी ज़रूरी भी थी, लेकिन कुछ महान लोगों ने इसकी अपनी अलग ही डेफिनेशन बना ली और लगे दुनिया को ज्ञान देने, जैसे लड़कियां जितने चाहें उतने लड़के घुमाएं, दारू पिएं, सिगरेट पिएं, जुआ खेलें, किसी सही इंसान को धोखा दें, किसी के साथ गलत करें और गालियां देकर तो फेमिनिज्म का जैसे बड़ा सही प्रचार होता है भाई, यू विल लुक सो कूल। हाँ, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती। देख भाई, गलत काम गलत ही होता है, चाहे वो लड़का करे या लड़की करे। फेमिनिज्म का मतलब टू हेट मैन तो बिल्कुल भी नहीं होता है। इस सोसाइटी में हर इंसान बराबर के अधिकार और रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, चाहे वो औरत हो या आदमी। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, लड़कियां माँ बहन की गालियां देकर औरतों का ही अपमान करके खुद को फेमिनिस्ट साबित करना चाहती हैं। क्या पागलपन है यार। मेरे लिए फेमिनिज्म का मतलब है इक्वलिटी, ना सिर्फ अधिकारों में बल्कि फर्ज में भी। लड़कियों की भी सोसाइटी के प्रति उतनी ही जिम्मेदारी है जितनों की लड़कों की है, इसलिए दोनों का एक दूसरे को सम्मान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और साथ ही बराबर एक दूसरे को हक देना भी, ताकि लड़कियां भी बाकी इंसानों की तरह जी सकें, ना कि सोसाइटी के गुलामों की तरह अपने हक के लिए उन पे डिपेंड रहें। फेमिनिज्म का मतलब लड़कों के अधिकार उनसे छीनना नहीं बल्कि अपने खोए हुए अधिकार वापस पाना है। लड़कों को नीचा दिखाना नहीं बल्कि उनके बराबर खड़ा होना है हर चीज़ में। सो मेरी नज़र में फेमिनिज्म की डेफिनेशन ये थी,
अगर आप मुझसे एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें इस बारे में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास कोई सजेशन है या कुछ और ऐड ऑन करने को है तो हमें ज़रूर बताइएगा, या आपकी कुछ स्पेशल डिमांड हो तो हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।